नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल में जो पेपर है हमारा, और एमए फाइनल के पेपर में हमारी एक पुस्तक है ध्वन्यालोक। तो काव्य शास्त्र में जब आप पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र के जो प्रसिद्ध 6 संप्रदाय हैं उनमें एक संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। और जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनका नाम है आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ध्वन्यालोक, और उस ध्वन्यालोक में ध्वनि की स्थापना की कि जो ध्वनि है, ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा है। और ध्वनि को जब काव्य की आत्मा कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन, तो सबसे पहले क्या है कि जो ध्वनि को न मानने वाले मत हैं, जो ध्वनि विरोधी मत हैं, उनका पहले वर्णन करते हैं। और उन्होंने कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्य समाम्नात् पूर्वः तत्स्याभावं जगदुर्परे भाक्तम् आउस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितिम् अविषये तत्त्वं वचुस्तदीयं तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रीते तत्स्वरूपम। क्या कहते हैं? काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि जो काव्य है उसकी आत्मा क्या होती है? ध्वनि होती है। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, कि जो काव्य होता है उसकी आत्मा ध्वनि होती है। और बोधय्य, बोधय्य जैसे आप आचार्य मम्मट को पढ़ेंगे या फिर आनंदवर्धन को पढ़ेंगे तो सब ने जो व्याकरणाचार्य हैं उनके लिए क्या शब्द रखा? बोधय्य। यानी जो व्याकरणाचार्य हैं यह समाम्नात् पूर्व, कि जो व्याकरणाचार्य हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने उस ध्वनि को सबसे पहले यानी पूर्व में ही प्रकट कर दिया है। और तस्याभावम जगदुह अपरे, कि अपरे कहते हैं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि का अभाव मानते हैं। तो क्या कहा कि तस्याभावम जगदुह अपरे, कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि का अभाव मानते हैं। और भाक्तम आहुस्तम अन्य, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उस ध्वनि को क्या है? भाक्त कहते हैं। और केचित वाचाम स्थितिम अविषय, कि कुछ व्यक्ति क्या हैं? उस ध्वनि को क्या है? वाणी का अविषय मानते हैं, कि यह जो ध्वनि है वह वाणी का विषय नहीं है, अर्थात उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है। तत्वम उचुस्तरीयम, कि वह जो तत्व है उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है। और तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीते, इसलिए सहृदय के मन की प्रसन्नता के लिए, सहृदय के मन की प्रीति के लिए उस ध्वनि नामक तत्व को कहेंगे। यानी वह जो ध्वनि नामक तत्व है उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिससे क्या है, जो ध्वनि विरोधी मत हैं उनका खंडन करते हुए ध्वनि का मंडन करना है। कवि कहते हैं काव्य के आत्मभूत जिस तत्व को विद्वान लोग ध्वनि नाम से कहते हैं, कुछ लोग उसका अभाव मानते हैं, दूसरे लोग भाक्त यानी गौण कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे वाणी का अविषय कहते हैं। अर्थात इस ध्वनि को क्या है? वाणी के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। और इस प्रकार से इसलिए जो सहृदय हैं उनके मन की प्रतीति के लिए, मन की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए हम उस ध्वनि तत्व का निरूपण करेंगे। अब देखिए, ये जो ध्वनि तत्व है, ध्वनि तत्व ऐसा है, तो सबसे पहले क्या कहा उसने कि भाई काव्य की जो आत्मा होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। और बोधय्य काव्य तत्वविद भी है। क्या कहा इन्होंने कि जो बोधय्य कहा है इसका मतलब है जो काव्य तत्व को जानने वाले होते हैं, काव्य तत्वविद भी है, अर्थात जो काव्य के तत्व को जानते हैं उनके द्वारा। अब देखिए, सबसे पहले जब आप क्या करेंगे कि संदर्भ लिखते हैं, जब आपको व्याख्या आ जाएगी, और जब संदर्भ लिखेंगे तो आप विवरण चिन्ह लगा देंगे और आप लिखेंगे प्रस्तुत कार्य का ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य
प्रस्तुत कार्य का ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत से अवतरित है। इस प्रकार से आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इसका संदर्भ लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप इसका संदर्भ लिख देते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, इसका प्रसंग। और प्रसंग लिख करके भी क्या करेंगे, हम प्रसंगों को रेखांकित कर देंगे और फिर यहाँ विवरण चिन्ह लगा के लिखेंगे इस कारिका में आनंदवर्धन ध्वनि विरोधी मतों का वर्णन करते हुए काव्य की आत्मा ध्वनि को कहते हैं। कि जो काव्य की आत्मा है ध्वनि, उसका वर्णन किया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, जब अर्थ आप लिख लेते हैं तो अर्थ लिखने के बाद क्या होता है, जब आप अर्थ लिख लेंगे, इस पूरी कारिका का जब अर्थ लिखेंगे, अर्थ क्या है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बोधैर्य समाम्नात् पूर्वः, कि काव्य की जो आत्मा होती है वह ध्वनि होती है। और यह जो विद्वान हैं, जो काव्य के तत्व को समझने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले कह दिया है। और तस्याभावम जगधु अपरे, कि कुछ दूसरे विद्वान ऐसे हैं जो उस ध्वनि तत्व का अभाव मानते हैं। और केचित वाचाम स्थिति अविषय, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भाक्तम आहुतम मान्य, कुछ भाक्त मानते हैं। केचित वाचाम स्थिति अविषय, और कुछ लोग क्या है, उसको वाणी का अविषय मानते हैं। और तेन ब्रूमः सहृदय मन प्रीते तत्स्वरूप, और इसलिए उस सहृदय के मन की प्रीति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए उस तत्व को कहते हैं। अब देखिए, जब आप इस बात को कह देंगे, फिर क्या करना है, आप उसको वर्णन करते हैं। तो ये जो अभाववादी हैं, अभाववादी जो हैं, उन अभाववादियों के 3 मत हो सकते हैं। यानी जो आनंदवर्धन ये कहते हैं कि अभाववादियों के 3 मत हो सकते हैं कि वे इस बात को कह सकते हैं, जब खंडन करते हैं ध्वनि का, तो क्या कहते हैं, देखिए वे कि तद अभाववादिनाम क्या कहते हैं, तत्र केचिद आचक्षीरन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। अर्थात जो पहला हो सकता है मत अभाववादियों का, वो क्या हो सकता है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि केचिद आचक्षीरन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। ये क्या कहते हैं कि भैया, कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो शब्दार्थ शरीर है, शरीरम तावत काव्यम,
कि भैया जो शब्दार्थ रूपी शरीर है वह क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। प्राय सभी विद्वानों ने संस्कृत साहित्य में इस बात को स्वीकार किया है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो सहित भाव है वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि तत्र शब्दगताश्च चारुत्व हेतवो अनुप्रासादय प्रसिद्धाय और अर्थगताश्च उपमादय। तो वो क्या कहता है कि भैया जब शब्द में सौंदर्य उत्पन्न करना है तो शब्द अलंकार होते हैं। कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, ये सब क्या हैं? शब्द अलंकार हैं। और उपमा आदि क्या हैं? अर्थ अलंकार हैं। अब जब उपमा आदि, इसके बाद क्या है, हमने जो कुछ वर्ण संगठन धर्माश्च माधुर्यादि, यानी हमने माधुर्यादि गुण भी सुने हैं। और फिर कहते हैं फिर तद अनतिरिक्त वृत्तियों भी यह कैश्चित औपनारिका प्रकाशिता। और हमने कुछ वृत्तियाँ भी सुनी हैं जो उपनागरिका आदि वृत्ति होती हैं। तो ये क्या कहते हैं? और रीतयः वैदर्भी प्रवृत्तय। और भैया हमने जो रीतियाँ भी सुनी हैं, वैदर्भी, गोंडी, आर्भटी, ये रीतियाँ सुनी हैं। तो वो क्या कहते हैं? पहला जो अभाववादियों मत है तो तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनिति, कि भैया ये जो ध्वनि वाला तत्व है उन सबसे अलग क्या है? क्योंकि जो अभाववादी हैं ये कहा तस्याभावम जगदुर अपरे, कि उस ध्वनि का अभाव कहते हैं, अपरे कहते हैं दूसरे विद्वान। तो आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि इन अभाववादियों के 3 मत हो सकते हैं। कौन से? जो पहला जो मत है वो ये है कि शब्दात शरीरम तावत च काव्यम, कि हमने ये बात सुनी है कि जो शब्द और अर्थ का जो शरीर होता है वही क्या कहलाता है? काव्य होता है। जैसे अलंकार शास्त्री हुए भामह, और भामह ने क्या कहा है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जब सहित भाव से रहते हैं, जब साथ साथ रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम काव्य। फिर उन्होंने कहा कि भैया शब्द का सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार शब्दालंकार होते हैं। कौन से? अनुप्रास, यमक आदि। और अर्थ का सौंदर्य बढ़ाने वाले अर्थालंकार होते हैं। माधुर्य, ओज आदि गुण भी होते हैं। उपनागरिका आदि उपवृत्ति भी होती हैं। वैदरी भी आदि रीति भी होती हैं। लेकिन उन सब से भिन्न यह काव्य क्या है? तो पहला मत क्या हुआ अभाववादियों का कि ये इन सब से ये तत्व होते हैं काव्य के, और इन सभी तत्वों से भिन्न काव्य का ऐसा कौन सा तत्व है? अब उसके बाद जब देखते हैं आनंदवर्धन ने इन अभाववादियों का दूसरा मत रखा। अब जो दूसरा मत है, देखिए दूसरे मत में क्या कहते हैं? ये अन्य ब्रूयूह नास्तीव ध्वनिय, यानी जो अभाववादियों का दूसरा मत है वह मत क्या कहता है कि नास्तीव ध्वनिय, ये कहते हैं ना अस्तेव, अर्थात कि भैया ध्वनि होती नहीं है। क्या कहते हैं? कि नास्तेव ध्वनि, ध्वनि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिणो काव्य प्रकारस्य काव्यत्व हानिः, क्योंकि जो प्रसिद्ध प्रस्थान है उससे भिन्न, क्योंकि प्रसिद्ध प्रस्थान क्या है? प्रस्थान कहते हैं मार्ग को। तो प्रसिद्ध मार्ग क्या होता है? प्रसिद्ध मार्ग यह है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो आनंदवर्धन कहते हैं उनका दूसरा जो मत हो सकता है अभाववादियों का, वो क्या हो सकता है? वे कहेंगे कि ध्वनि नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रसिद्ध प्रस्थान है, जो प्रसिद्ध मार्ग है, उससे भिन्न ध्वनि नहीं हो सकती है। और प्रसिद्ध मार्ग से अलग अगर आप ध्वनि मानते हैं तो हृदय हिलादि शब्दार्थमयत्वम एव काव्य लक्षणम, क्योंकि भैया हृदय को आनंद देने वाले जो शब्द और अर्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं? काव्य का लक्षण कहलाते हैं। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो सहृदय के मन को जो प्रसन्न करते हैं, जो सहृदय के मन को प्रसन्न करने वाले शब्दार्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। और न च उक्त प्रस्थान अतिरेकिणो मार्गस्य
तत्संभवति। और जो प्रस्थान है, जो विद्वानों ने मार्ग बता दिया है काव्य के लक्षण का, तो उससे भिन्न अगर हम किसी को काव्य का लक्षण मानते हैं तो वह संभव नहीं है। और न च तत्समयांत पातिनः सहृदयान कांश्चित परिकल्प्य तत्प्रसिद्ध्या ध्वनौ काव्य विपदेशः प्रवर्तितो अपि सकल विद्वान मनोग्राहिताम अवलंब्यते। और फिर मान लीजिए हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं, क्या किसी व्यक्ति को सहृदय मान लें, सहृदय मान करके फिर हम ये कल्पना कर लें कि उसको आनंद की प्रतीति हो रही है, और आनंद की प्रतीति हो रही है तो वह काव्य है। तो यह सभी जो विद्वान समुदाय हैं उनको यह बात अच्छी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा जो मत दिया, फिर ये क्या कहते हैं, ये तो द्वितीय मत हो जाता है। तीसरा जो मत है, तीसरा मत है अभाववादियों का। देखिए क्या कहते हैं कि पुनः अपरे तस्याभाव अन्यथा कथेयु न संभवत्येव ध्वनि मार्गम अपूर्वः कश्चित् कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्। क्या कहते हैं कि जो अभाववादी हैं, उन अभाववादियों का तीसरा मत ये हो सकता है कि भैया जो चारुत्व के हेतु होते हैं, जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, चारुत्व उत्पन्न करते हैं, तो उनसे अगर अलग, यानी जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चारुत्व के जो हेतु होते हैं और उनसे अगर कोई अलग नहीं है तो उसमें ही अंतर्भाव हो जाता है। तो क्या कहा कि पुनः तस्याभावम अन्यथा कथेयु कि न संभवत्येव ध्वनि मार्ग अपूर्वम कश्चित्, कि भैया ध्वनि नाम का कोई भी मार्ग नहीं है जो पहले जिसका वर्णन किया गया है, तो ध्वनि मार्ग नाम का कोई मार्ग नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि कामनीयकम अनतिवर्तमान से, कि जो सौंदर्य के हेतु होते हैं, जो काव्य में सौंदर्य बढ़ाते हैं, और उनसे अगर कोई अति नहीं कर रहा है, अर्थात जितना सौंदर्य वह बढ़ा रहे हैं उतना ही अगर कोई दूसरा पदार्थ भी अगर सौंदर्य बढ़ा रहा है तो फिर उसका उसी में अंतर्भाव हो जाएगा। और अंतर्भाव हो जाएगा तो तेषाम अन्यतमस्य एव अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत्किंचन कथम स्यात्। और अगर हम फिर उसको ध्वनि तत्व मान लें तो फिर ये तो क्या है, तुच्छ कथन हो जाएगा। तो तीन जो मत हैं आपने पढ़े। पहला अभाववादियों का मत ये था कि हमने ये पढ़ा है कि शब्द और अर्थ का जो शरीर है वो क्या है, काव्य कहलाता है। शब्दार्थ शरीर में सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक आदि होते हैं। अर्थालंकार में सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार, उपमा आदि होते हैं। रीतियाँ होती हैं वैदर्भी आदि, उपनागरिका आदि वृत्तियाँ होती हैं। तो इन सबको हमने सुना है, तो इससे भिन्न ध्वनि नहीं हो सकती है। दूसरा जो हेतु है, दूसरे हेतु में ये कहते हैं, जो अभाववादियों का जो दूसरा मत है कि दूसरे अभाववादी ये कहते हैं कि काव्य का तत्व ध्वनि नहीं होता है। और ध्वनि नहीं होता है क्योंकि जो काव्य का लक्षण है वो क्या है कि जो शब्दार्थ शरीर सहृदय के मन को प्रीति उत्पन्न करते हैं वही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर उस रास्ते से अलग अगर हम कोई काव्य मानेंगे तो वो क्या है, उससे काव्यत्व की हानि हो जाएगी। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को सहृदय मान करके ये मान लें कि इसको आनंद की अनुभूति हो रही है और आप ये मानने लग जाएं कि यह काव्य है, तो इससे क्या है, काव्यत्व की हानि होगी और सभी जो विद्वान होंगे उनको यह स्वीकार नहीं होगा। फिर तीसरा जो मत दिया अभाववादियों का, उन्होंने ये दिया कि भैया जो काव्य के शरीर रूपी जो बातें चलती आई हैं और जो प्रकरण चलते आए हैं, तो उनमें ये ध्वनि नाम का कोई भी तत्व नहीं है। क्योंकि कामनीयकम अनतिवर्तमान से, यानी जो सौंदर्य के हेतु होते हैं और उनमें अगर वह अति नहीं कर रहा है, उनमें अगर अधिक सौंदर्य नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर तो जो ध्वनि है ना उसका अंतर्भाव उन्हीं काव्य के चारुत्व हेतुओं में हो जाता है। इसलिए ध्वनि नाम का कोई भी तत्व नहीं है। ये क्या है, आपके अभाववादियों के मत हो जाते हैं। फिर उसके बाद है भाक्त का। भाक्त किसको कहते हैं
कि जिन्होंने ध्वनि को माना भी नहीं भी माना, अर्थात स्वीकार तो किया ध्वनि नाम का तत्व होता है, किंतु यह बात स्वीकार नहीं की कि ध्वनि तत्व होता कैसा है। तो यही कहते हैं, क्या कहते हैं, भागतम आहुस्तमन्य अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्ति इत्याहु, कि कुछ विद्वान ऐसे हैं भैया जिन्होंने जो ध्वनि नाम का जो तत्व है उसको गुणवृत्ति कहा है। और यद्यपि च ध्वनि शब्द से संकीर्तन काव्य लक्षण विधायी भी गुणवृत्तियों अन्योवा न कश्चितः प्रकार प्रकाशिता, कि इस प्रकार से कह करके उन्होंने गौणी वृत्ति कह दिया है, कोई उसका अन्य प्रकार प्रकाशित नहीं किया है। तो इसलिए क्या है, भाक्त हैं। और फिर क्या कहते हैं, तथापि अमुख्य वृत्त्या काव्येषु व्यवहारम दर्शयता ध्वनि मार्गो मनांक स्पृष्टोपि न लक्षितः परिकल्प एवं मुक्त भाक्तम आहु तमन्य, यानी जो भक्तवादी हुए उन्होंने क्या है कि ध्वनि तत्व को थोड़ा सा स्पर्श तो किया लेकिन उसका लक्षण नहीं किया, और इसलिए कहा है भाक्तम आउष तमन्य। और फिर देखिए केचिद वाचाम स्थितम अभिषे, और कुछ विद्वान ऐसे हैं भैया जो वाणी के विषय का अभाव मानते हैं, और वाणी के विषय का अभाव मानते हैं तो क्या कहा, केचित पुनर्लक्षण करणशालीन बुद्धयो ध्वनेह तत्व गिराम अगोचरम सहृदय संवेद्यम एवं समाख्यातवंता तेवं व्यमतिषु स्थिता सहृदय तत्स्वरूपम। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्वनि के तत्व को वाणी का अगोचर मानते हैं, अर्थात उनका ये कहना है कि जो ध्वनि का तत्व होता है वह वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उनके लिए इस स्वरूप को कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, कैसे, जो अभाववादी हैं और जो भाक्तवादी हैं और जो वाणी का अविषय मानने वाले हैं, ये जो तीन प्रकार के ऐसे मत हैं जो ध्वनि विरोधी मत हैं, जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि ध्वनि होती है, तो ऐसे जो ध्वनि विरोधी मत हैं उनके लिए, और जो सहृदय व्यक्ति होते हैं उन सहृदय व्यक्तियों के मन की प्रसन्नता के लिए उस ध्वनि रूपी तत्व को कहते हैं। तो इस कारिका के माध्यम से हमने ध्वनि का जो स्वरूप बताने का जो प्रारंभ किया है, जो प्रस्तावना तैयार की है आचार्य आनंदवर्धन ने, और काव्य की आत्मा ध्वनि को स्वीकार किया है, उसका वर्णन किया इस कारिका में। और इसके बाद जो ध्वनि के भेद हैं, ध्वनि का जो स्वरूप है उसका वर्णन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।